नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू टॉक। मैं हूं आपके साथ चश्मा फारूकी। आज हम जिस शख्सियत को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, आप लखनऊ उर्दू अदब के गहवारे से ताल्लुक़ रखती हैं। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ लिखा है, उर्दू अदब से बेलौस मोहब्बत करती हैं। आप हैं मोहतरमा शबाना मुश्ताक साहिबा। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का इंटरव्यू का आगाज़ करें, तो हम ये चाहेंगे, आप बेहतरीन नात ख्वां हैं, गज़ल ख्वां हैं, तो अपनी नात से आप इस प्रोग्राम की इब्तदा करें। उसके बाद फिर आपसे हम बातचीत का सिलसिला जारी करेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं प्रोग्राम की इब्तिदा अपनी एक नात से करती हूँ। अता दुरूद कीजिए। शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्ली व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह। जो दोस्त आपके असहाब थे जहानों में, जो दोस्त आपके असहाब थे जहानों में, जो दोस्त आपके असहाब थे जहानों में, हमारे पेशवा हो वो हमारे कामों में। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा ने भेजे बहुत से नबी हैं, क्या कहना। खुदा ने भेजे बहुत से नबी हैं, क्या कहना। नहीं हुआ है कोई आप सा जहानों में, नहीं हुआ है कोई आप सा जहानों में। बेशक। और तसव्वुर में देखिए, अजब एक नूर सी चादर तनी हुई है वहाँ, अजब एक नूर सी चादर तनी हुई है वहाँ। मदीना बात अलग है तेरी फिजाओं में, मदीना बात अलग है तेरी फिजाओं में। हसीन गुंबद खिजरा नजर में रहता है, हसीन गुंबद खिजरा नजर में रहता है। नजारा अब भी बसा है मेरी निगाहों में, नजारा अब भी बसा है मेरी निगाहों में। और इस शेर पे देखिए तवज्जो चाहूंगी। ये बात और है हम तक सदा नहीं पहुंची, ये बात और है हम तक सदा नहीं पहुंची। खुदा बुलाता है हमको हर एक अज़ानों में, खुदा बुलाता है हमको हर एक अज़ानों में। जो राहे हक पे रहे अपना सब लुटा कर भी, जो राहे हक पे रहे अपना सब लुटा कर भी। हमारा नाम भी लिख दो जरा उन नामों में, हमारा नाम भी लिख दो जरा उन नामों में। और ये खासकर की अदना सी कोशिश और ये मक्ता पेश है। गुजारे लम्हे शबाना जो तूने तैबा में, गुजारे लम्हे शबाना जो तूने तैबा में। नजारा ढूंढती रहती हूँ अपनी शामों में। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। शबाना, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने बहुत अच्छी नात पढ़ी हमारे नाजरीन के। तो अब हम सवालों का सिलसिला आपके साथ शुरू करेंगे। शबाना साहिबा, ना उर्दू टॉक के नाजरीन के लिए आप अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी से आज तक के सफ़र के बारे में बताइए। जी, मेरा ताल्लुक बाराबंकी ज़िले से था। मेरे वालिद मोहतरम लखनऊ में रेलवे में जॉब करते थे। माशाल्लाह हम लोग कई भाई बहन थे।
ہنستا کھیلتا ہوا پریوار تھا ہمارا. لیکن اب یہ بدقسمتی اللہ کی مرضی کہیں کہ ہماری والدہ کی سرپرستی بچپن سے ہی چھن گئی ہم لوگوں سے. اور والد محترم بہت مخلص اور بہت نیک پرہیزگار انسان تھے ماشاء اللہ, اور دیندار تھے, جن کی تربیت کے سائے میں ان کی ذرہ ذرہ خوبیاں ہم سب میں آئی ہیں, الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. جی, اور وہ بھی مرحوم ہو گئے تھے ہماری شادی سے پہلے ہی. بڑی بہن نے سرپرستی کی اور ہم سب اللہ کی تعالیٰ ہم شادی دونوں کی وغیرہ کی. مغفرت فرمائے. جی آمین ثم آمین. اور پھر ہماری ایم اے تک کے تعلیم مکمل ہوئی اور رزلٹ بعد میں آیا, شادی ہو گئی. خواہش تھی ہم بی ایڈ کے لیے داخلہ لینے میں, شوہر نے کہا کہ پی ایچ ڈی کرا دیں گے, بی ایڈ رہنے دو. اور پھر گھر گرہستی میں ایسے مبتلا ہوئے جی کہ جی ماشاء اللہ پھر 1 سال میں بیٹی آ گئی گود میں. سسرال کا ماحول تھا, لکھنے کا شوق پہلے ہی سے تھا مجھے. اور سب سے پہلے میں جب بی اے کی طلبہ تھی تو جی 14 نومبر کو ایک مقابلہ تھا کہ وہاں غزل گوئی کا, اس میں بھی شامل تھی. اور آج کے بہت جانی مانی ہستی انجم بارہ بنکی صاحب ہمارے کلاس فیلو تھے, اور انہوں اچھا نے بھی ماشاء غزل پڑھی تھی. جی ہم لوگوں نے گریجویشن ایک ساتھ کیا تھا. اور پھر یہ ہوا نا کہ اتفاق کا یہ کیا اسی دن میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی اور گھر کے بجائے ہاسپٹل پہنچ گئی. پھر کافی چوٹیں آ گئی تھی. وہی ہے, پھر شادی ہو گئی. تھوڑا تھوڑا لکھتی تھی. والد صاحب میرے بڑے حوصلہ دینے والے شخص تھے اور برابر سراہتے تھے. کوشش کی میں تو اردو نیوز ریڈر کے لیے بھی میں نے انٹرویو دیا. اچھا اور جی اردو سے بے انتہا لگاؤ تھا. اور ہائی اسکول سے لے کر پوری مطلب پڑھائی کے درمیان ہمیں اردو اکیڈمی سے ماشاء اللہ اسکالرشپ بھی ملتا رہا. ہوں شادی کے بعد تھوڑا سا معاملہ بدل جاتا ہے تو لکھنے لکھانے کا سلسلہ تھوڑا بس یہ لگتا نا, پاکیزہ آجل اور یہ آتی تھی. ہمارے سسر بڑے شوق سے پڑھتے تھے نئی دنیا رسالہ, تو اس میں آتا تھا کہ عنوان پہ شعر لکھیے. جی میں اس وقت خط کتابت کا معاملہ تھا, ہر بار لکھ کے بھیجتی تھی. اور جب وہ نیوز میں اس میں چھپا پیپر میں, تو سب سے پہلے میں بہت خوش ہوں کہ اپنی ساسو ماں کو دکھائی اب بھی میرا شعر چھپا ہوا ہے. اور پاکیزہ آنچل میں تو یہ تھا کہ کئی بار انعامات ہمیں ملا ہے. اور پھر خطوط کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ لوگ ہم سے قلمی دوستی کرنے لگے. جی اور اسی میں کچھ تھوڑے نا خاص بھی بیکار کے خط آئے جو میں ڈر گئی تھوڑا. میں نے لکھنا لکھانا وہیں پر تھوڑا روک دیا کم کہ کر دیا. سسرال کا معاملہ ہے, لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے, ایسی دوستی نہیں چاہیے. اس وقت تو تھوڑا نہیں اچھا سمجھا جاتا تھا نا, تو جی جی بس کہ پھر گھر گرہستی میں پھر شوہر ہمارے ہارٹ پیشنٹ ہوئے, ان کو مطلب بائی پاس سرجری وغیرہ ہوئی. بچوں کی تعلیم تربیت یہ سب میں ایسے الجھے کہ پھر زیادہ رجحان نہیں ہو پایا. اور 2017 میں ان کا انتقال ہو گیا. اوہ اس کے بعد جی اللہ ہم تعالیٰ. بہت زیادہ صدمے سے گزرے کہ لگ رہا تھا کہ مطلب اب ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, ہم بھی اتنے بیمار ہو گئے. لیکن الحمدللہ دوبارہ زندگی ملی. اور بیٹی ہماری بنگلور میں تھی, شادی شدہ ہو گئی تھی, تو وہ زبردستی ہی ہم کو اور میرے بیٹے کو, 2 ہی بچے ہمارے ہیں, جی جی دونوں کو اللہ بنگلور سلامت بلا لیا. رکھے. جی تو الحمدللہ دونوں بچے آئی ٹی کمپنی میں ہیں. اور پچھلے سال بیٹی کی شادی بھی کر دی. بہو بھی ماشاء اللہ آئی ٹی کمپنی میں جاب ہے. بیٹی داماد سب چاروں میرے گھر میں ماشاء اللہ انجینئر ہیں. ماشاء اللہ. اور پھر وہاں سے 2018 سے میرا لکھنے لکھانے کا جو سلسلہ شروع ہوا, تو الحمدللہ پھر میں نے روکا نہیں ہے اور باقاعدگی سے لکھ رہی ہوں. ماشاء اللہ 100 سے زیادہ نعت ہو گئی ہیں, 150-200 غزلیں ہو گئی ہیں. بس اب یہ ہے کہ بس کتاب منظر عام پہ آنے کے لیے ہے, دعا کریے آپ لوگ بھی. اور انشاءاللہ. کافی جی سند ملی ہے مجھے. میں فیس بک ٹائم پہ کی برابر لکھنے والی رہی ہوں, اور بزم تخلیق ہے, کاشانہ ادب ہے, بہت سارے گروپ ہیں جن کے لیے میں لکھتی رہتی ہوں.
अब ये शौक पनपा तो इंशाल्लाह अब ये जाएगा कब्र तक, अब नहीं रुकेगा। इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, पहले पहले मैंने बहुत कुछ लिखा, वो सब इधर-उधर रहा, लेकिन अभी तो मुस्तकिल जो कुछ लिख रही हूँ सब हमारे पास बाकायदे से मसौदा तैयार है। जी, जैसी ज़िंदगी मौका ज़ख़ीरा देगी। तैयार हो रहा है। जी, मैं 4 साल अभी बैंगलोर रह के आई, फिर अभी 4-5 महीना हुआ जो लखनऊ आई हूँ। तो आते ही घर में थोड़ा-सा काम शुरू कर दिया, काफ़ी मसरूफ़ियत में रही। अब देखिए ज़िंदगी मौका देगी इंशाल्लाह, आप सबकी दुआएँ रही तो ज़रूर कुछ हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो जी। आपने जब लिखना शुरू किया तो अंदाज़न उस वक़्त कितनी उम्र रही होगी? उसका कोई कलाम आपके ज़हन में आता है? हाँ, मैं हाई स्कूल में थी, तो मेरी उर्दू की टीचर थी, उसने मुझे डरते भी जी। बहुत थे, लेकिन उनसे हौसला भी मिला, काफ़ी अच्छा पढ़ाती थी। तो उस वक़्त हमारे बाराबंकी में नामवर शोरा थे, ये कुमार बाराबंकी भी ज़िंदा थे, शमशी मीनाई थे, सागर आज़मी थे, मुशायरा सुनने का बेहद शौक था। ज़िद हुँ। करके मैं पहुँचती थी मुशायरों की महफ़िल में, और रेडियो पे यकीन जानिए 12-12 बजे रात तक सुना करती थी मुशायरे। और वहीं से मेरा ज़ौक-शौक इतना ज़्यादा पकड़ा कि मैं हाथ में कलम आता और काम करते-करते अशआर आ जाते और मैं लिख लेती। ऐसे इस तरह से कोई उस्ताद नहीं था, कहीं नहीं दिखाया था, बस यूँ ही जी। कोशिश थी। और जब हमारा ये न्यूज़पेपर में और रिसाले में आने लगा तो मैंने अपने आप को समझा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। और अब तो माशाल्लाह आप जैसी तमाम शख्सियत हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मुतासिर हूँ, और अभी भी सीख ही रही हूँ समझ लीजिए बस। सीखने की तो देखिए कोई उम्र नहीं जी, होती, इंसान ज़िंदगी है बस वही। जी। सारी उम्र सीख सकता है। तो जी, ये बचपन से बताइए कि सिलसिला वो बुढ़ापे तक तो इंसान नहीं है ना। जी, जी। और मैं थोड़ा-सा बशीर बट साहब थे, उनको बहुत सुनती थी। अभी मलिकज़ादा मंजूर साहब थे, उनकी शायरी में बड़ी पुख्तगी थी, उनको सुनती थी। और अभी राहत इंदौरी साहब गुज़र गए हैं, वसीम बरेलवी हैं, ये सब जी, जी। मेरे मतलब आइडियल रहे हैं। मैंने उनको बहुत करीब से सुना है और उनकी शायरी को समझा है, और कोशिश करती हूँ कि कुछ हम भी लिख सकें, बस अल्लाह का करम है, जो कुछ इनायत है अल्लाह की, जो लिख लेते हैं बस। आपने बताया था कि आप दर्स-ओ-तदरीस से भी वाबस्ता रही हैं, जी, वो जी, कौन-सा मैंने दौर था 20 आपका? जी, 20 साल तक मैंने 4 साल शादी से पहले, 3 साढ़े जी, 3 साल, और उसके बाद 17 साल पूरे शादी के बाद अपनी ससुराल में। जब मेरा बच्चा छोटा वाला मॉन्टेसरी डालने वाला हुआ तो बस मैं जुड़ गई और जी। मुसलसल फिर लगी रही। लेकिन शौहर की बीमारी की वजह से मुझे पहले ही छोड़ देना पड़ा, रिटायरमेंट का कोई मामला नहीं रहा। कोई ऐसा यादगार लम्हा जिसे आप कभी भूल ना सकें? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे लम्हात आए हैं अपनी ज़िंदगी में। सब अपनी तालीमी दौर में भी आए हैं, और फिर जब माशाल्लाह बच्चों की परवरिश तरबियत हुई, तो मेरी बच्ची बहुत ज़हीन, माशाल्लाह बहुत ज़हीन। उसका हमेशा से जो हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया तो बहुत खुशी हुई, और वो हालात ये थे कि मैं उस वक़्त अपने शौहर को लेके चेन्नई में थी। उस वक़्त हुँ। मद्रास कहा जाता था, मैं बाईपास सरजी में। उसका 3 जी, जी। पेपर रह गया था, मैं खाला के सहारे छोड़ के चली गई थी। और जब रिजल्ट आया तो हमारे मतलब उसके स्कूल वाले सब ने कहा उसने टॉप किया था बच्ची ने मेरी, जी, कि माशाल्लाह। वालिदैन वहाँ थे लेकिन फिर भी बच्ची का हौसला और ये इतना अच्छा। कुछ ऐसा ही रहा कि हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह की कोई परेशानी, माली तंगी कभी नहीं रही, लेकिन ये परेशानियाँ बहुत ज़िंदगी में आती रहीं। वालिदा नहीं रही, फिर 1 साल के बाद हमारे वालिद साहब का ट्रेन हादसे में दोनों पैर का कट जाना, हादसा हो गया। फिर जी, हादसा हुआ तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनको जी, ज़िंदगी मिली। 9 बरस तक उन्होंने फिर मुलाज़मत की, आर्टिफ़िशियल पैरों पे। और बाहिम्मत माशाल्लाह इंसान थे। जिस दिन इंतकाल किया उस वक़्त भी उनकी 5 वक़्त की नमाज़ पूरी हुई थी, माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपने ये मुझे बताया कि आपके चारों बच्चे मतलब माशाल्लाह से आईटी कंपनी में जॉब जी, करते हैं। जी, तो जी। आप उनकी बच्चों की किसी की दिलचस्पी उर्दू अदब की तरफ है? बस खींच-खींच के करते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब टेक्निकल वाले हैं। जी, जी। बेटी को तो हाई स्कूल तक उर्दू पढ़ी थी, और जी, ये बेटे ने तो बस मेरे ख्याल से 8th के बाद नहीं पढ़ी। लेकिन मैं इतना है कि पढ़ते लिखते हैं और जी, जी। हमारी मदद करते हैं। बेटा है हमारे साथ में, वही सब सेटिंग कर देता है। ज़ाहिर है। मैं यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ, करीब 1 साल से ऊपर हो गया है। तो जी, उसमें अपनी गज़ल, नात
और नसरी भी थोड़ा सा हमारे पास है, मैं मजमून तहरीर करती हूँ, कहानी जी अफसाने। और तो बस ये बच्चों का अगर साथ ना होता तो शायद मैं ये थोड़ा वीडियो डालने वाले का काम वही कर देता है थोड़ा। जी। आपने बताया कि आप गजल ख्वां भी हैं, नात ख्वां भी हैं और नसरी जी मज़ामीन भी कहती हैं आप। जी जी जी। तो आपकी दिलचस्पी नस्र की तरफ ज्यादा है या शायरी की तरफ ज्यादा है? शुरू में तो मैं थोड़ा अफसाने कहानी ही लिखती थी, और वो जी। मेरा थोड़ा बहुत लिस्ट रिसालों में गया। लेकिन इधर 2018 के बाद से जो मैंने लिखना शुरू किया है, तो हमारी हम्म। नात की इब्तिदा तो यहीं से हुई। उससे पहले मुझे लगता था नात तो बहुत मुश्किल है, और बड़ी हम्म। ख्वाहिश थी कि हम नात कह सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के देखिए कई रुख होते हैं। हम्म। 2012 में जब अल्लाह ताला ने हमें हज की सआदत दी, हम, हमारे शौहर, हमारी बेटी, उस वक्त बस उसकी शुरू शुरू की मुलाजमत हुई थी, आ गई थी वो टीसीएस में जॉब के लिए। तो 3 लोग गए हज पे, और बेटा उस वक्त फर्स्ट ईयर था उसका, बेटे का घर छोड़ गए। तो हर हर मकाम पे दुआ की थी कि अल्लाह हमारा बेटा भी अल्लाह का घर देख ले। तो बेशक। वहाँ जी, जो हमारे 47 दिन का हमारा टाइम था हज का, वहां से जो कुछ लेके लौटे, उसके बाद जिंदगी में काफी तब्दीली आई। और अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जी इनका साथ जब छूटा 17 में, तो 18 जनवरी में फिर हम उम्रा के लिए गए बेटे के साथ। अल्लाह ने हमारी दुआ पूरी की, बेटे ने भी अल्लाह का घर देखा, फिर हम उम्रा करके आए। माशाअल्लाह। उसके बाद से जी, अब अल्लाह का करम है कि बस बैठे बैठे और या कभी अचानक में नात का नुज़ूल हो जाता है और हम लिख लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र और है। फिर अब ये शायरी है, बहुत ज्यादा हमने गजलें ज्यादा कही हैं, और नसरी थोड़ा कम है, लेकिन अब कोशिश करूंगी कि थोड़ा नस्र में भी एक तब आजमाई करती हूँ, क्योंकि शुरुआत तो मेरी नस्र से ही हुई थी। मैंने जी जी। अफसाने पहले लिखे थे, और शेर तो मुश्किल लगता था उस वक्त, लेकिन कहने लगी थी। और बाकायदा 18 से तो काफी हद तक लिखा है मैंने। लिख रहे हैं तो आपने जी। जो अफसाने नवेसी की है वो आपने अखबारात में या फिर रसायल में या जहाँ भी चैनल वगैरह हाँ में हाँ पढ़े हाँ होंगे, हाँ। तो कोई ऐसा अफसाना जो कि बहुत मशहूर हुआ हो या आपके दिल को छूता हुआ हो? बहुत ज्यादा तो काबिलियत नहीं आई थी अफसानों में पहले के मामलात में, तो छोटी मोटी कहानियां रहती थी, वो मैंने लिखा था। लेकिन अभी इधर हाल में ही 2-3 अफसाने ऐसे लिखे हैं। और ये अज़दवाजी जिंदगी पे मैंने एक लिखा था मजमून, जी और यौम अरफा पे लिखा है मैंने एक मजमून। ये सब माशाल्लाह छपे भी हैं, ऑनलाइन रिसालों में छपे हैं। ये एक निकलता है स्पेन से रिसाला नजीर कमर का, जी। उसमें हाँ एक हर महीने एक नसरी मेरा रहता है मजमून। और गजल वगैरह तो वो छपती ही रहती है, उसकी बात नहीं है। तो आप अभी जिन मैंने एक लिखा शख्सियात था से मिली अच्छा आपने बहुत दोस्त। सा। अच्छा दोस्त, अच्छा। जी, एक वो बहुत पसंद हुआ। और पसंद किया गया अवाम में। जी जी। आप जिन शख्सियात से मिली, आपने कई लोगों का मेरे सामने जिक्र किया, तो उनसे आपकी मुलाकात भी हुई होगी, तो किसी से आप मुतासिर हुई और क्यों? हाँ हाँ हाँ। मैं तो जो है ना, जी बाराबंकी में जब शादी से पहले ही ज्यादा मुलाकात हो पाती थी। शादी के बाद तो बस या तो टीवी पे मुशायरे देखे हैं, या तो जी। बहुत कम जा पाए, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और ऐसा पहले ये ख्याल था हमारा कि घर में सबकी खुशामद करते हैं, शादी के बाद तो हम अपनी मर्जी के मालिक होंगे, हम जरूर जाएंगे मुशायरे में। लेकिन नहीं जा पाए। और घर में तो किसी न किसी को तैयार करते थे, चले जाते थे। तो जी। जी मुझे कुमार साहब को बहुत सुना है, वो हमारे बाराबंकी के करीब के भी थे और बहुत मानी जानी हस्ती थे, उनसे जी। मैं मुतासिर थी। और एक थे सागर खयामी, हालांकि जी। वो जी। लखनऊ में ही रहे, हाँ अब तो नहीं रहे। उनकी मज़ाहिया शायरी भी बहुत ज्यादा मुतासिर करती थी। और बहुत से शोरा करम आज के दौर के भी जो हमारे साथ के हैं, उनको भी मैं सुनती हूँ। जी। आपने अपनी बच्ची को देखिए आईटीआई का कराया, माशाल्लाह से वो बच्चे इंजीनियर हैं। आप हम्म, दीगर लड़कियों की तालीम और तरबियत के बारे में क्या सोचती हैं? बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने भी देखिए, हमारा मामला उस वक्त ये था कि हमारे रिश्तेदार कहते थे कि इतनी हम्म। ज्यादा तालीम दिलाने का क्या मतलब है, क्या नौकरी करानी है। मेरे वाली साहब से ऐसे बोलते थे लोग। जी लेकिन जी। वे, मेरे वाली साहब बहुत
खुले जहन के थे। उन्होंने हमें, हमारी हमारी से छोटी बहन थी, वो रेलवे टीसी हो गई थी, वालिद साहब ने वक्त से पहले रिटायरमेंट लेके वो रेलवे टीसी हो गई थी। तो हम लोगों का मामला ये था ना कि मतलब उस दौर में भी वो चाहते थे कि लड़कियों को कम से कम अपने, अगर जरूरत पड़े तो अपने पैरों पे खड़े होना आना चाहिए, किसी जी। की मोहताज नहीं हो। जो आज का दौर यह है कि बेटियां बेटों से कम नहीं है, और माशाल्लाह हमारे 2 बच्चे हैं। हमारे यहाँ भी हमारा बेटा भी बेटी से कम नहीं है, और बेटी भी बेटा से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊंचे मकाम पे बेटी पहुंच चुकी है, और अब तक के उसने पता नहीं 5-6 कंपनियां बदल ली, स्विच करती है, और माशाल्लाह से जो है। और माशाल्लाह। बेटे ने अभी एसएपी कर लिया वहां जाके, पहले जी। सिविल इंजीनियर था लेकिन एसएपी करके वो भी आईटी कंपनी हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी उसका भी अभी हाल ही में कंपनी स्विच हो गई है, और टेक महिंद्रा से अभी आईबीएम में जा रहा, माशाल्लाह अच्छे पैकेज पे। ये तो अभी एक बच्चों के दिसंबर में ज्वाइन मुताल्लिक बात, करेगा। ये तो एक बच्चों के मुताल्लिक बात हुई। हम्म। दीगर खवातीन की आज़ादी के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, देखिए हमने ऐसे भी देखे हैं मामलात कि औरतों पे बड़ा जुल्म भी हुआ है, और ये उस वक्त की बात है जब हम लोगों का टाइम था। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके जहन खुल चुके हैं और जी। किसी के ऊपर इतनी सख्तियां नहीं होती हैं, लेकिन उस वक्त हम देखते थे, उस दौर में लड़कियां बेचारी परेशान रहती थी, और कहीं ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, या कहीं जमाने, अभी हम ही लोग सोचते हैं कि अगर हमारी वालदा नहीं थी, अगर बहन ना सरपरस्ती में आती, या हम लोगों की तालीम मुकम्मल ना होती, तो आज जो हम अल्हम्दुलिल्लाह हैं वो क्या हो पाते। और अगर हम ये ना होते तो हम अपने बच्चों की तालीम कैसे कर पाते, क्योंकि जब एक औरत तालीम पाती है तो एक नस्ल पूरी तालीम याफ्ता हो जाती है, कुंबा पूरा तालीम पाता है। तो बेशक। इसलिए औरतों की तालीम के हक में बहुत जरूरी। मर्दों का है तालीम का मामला कि वो सिर्फ सोचते हैं कि मतलब उनको सदे रोजगार होना है, बरस का कमाना है। रोजगार होने के। जी जी, लेकिन लड़कियों का मामला सिर्फ रोजगार से ताल्लुक नहीं रखता है, उनको अपनी नस्लों को देखना है, अपने कुंबे को देखना है। और हमारा दीन भी यही कहता है कि एक माँ जो है अगर तालीम याफ्ता होगी तभी उसके बच्चे जो है उसकी परवरिश तरबियत अच्छी से माँ कर पाएगी। जी। उर्दू के मुस्तकबिल के लिए आपके क्या ख्यालात हैं? जी, मैं तो ये दुआ भी करती हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि मैं क्या कर सकूं तो उर्दू अदब के लिए, क्योंकि शुरू से शौक भी रहा है, मोहब्बत भी है जी। उर्दू से। और बड़ा अच्छा लगता है जब नई नस्ल के बच्चे आगे आते हैं और उनको मैं शायरी करते देखती हूँ या उनका कुछ पढ़ती हूँ, तो उनको ज्यादा सराहती हूँ कि यही तो उर्दू का मुस्तकबिल है, आइंदा मुस्तकबिल इसे ही बनना है। तो और मैं, मुझे शर्म आती थी कि लोग ये उर्दू टीचर रही हैं, इनके बच्चे ही नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत खराब लगता था। लेकिन अब आज का माशरा है, अब क्या किया जाए। कोई मेडिकल में, कोई जो इंजीनियरिंग में बच्चे ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारी बहू एमटेक होने के बाद भी माशाल्लाह जो है शायरी से शौक रखती है, और कुछ उसके आइडियल शायर हैं जो सुनती भी है, और हमारी भी कभी कभी मदद करती है, और हमारी भी सुन लेती है जो। बेटी देखिए इतना नहीं सुनती जितना बहू सुन लेती है। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आप बहू आपके हम ख्याल हैं। हम्म। देखिए सोशल मीडिया का दौर है, और ये सोशल मीडिया ही है जो आज हम आप एक दूसरे के आमने जी सामने हैं। जी, तो सोशल मीडिया से उर्दू शायरी को क्या फरोग हासिल होगा? बहुत ज्यादा। अभी देखिए कोरोना जैसे पीरियड में जब हम सब इतनी दूरी पे हो गए थे, तो जी। घर बैठे बैठे हमने आपने कहाँ कहाँ राब्ता किया हमारे सामने, पाकिस्तान कराची। और ये आपका देखिए हनीफ कमर साहब हैं मुंबई से, तिरयाक इंडिया वाले, तिरयाक में भी मेरा माशाल्लाह छपा है नात, और औरत पे मैंने लिखा था। तो जी। वही है ना, जैसे कि हम लोगों को एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा जोड़ दिया गया है। जहां हम जी। नहीं जी। पहुंच पा रहे थे, मीडिया के जरिए वहां हम पहुंच। पहुंच रहे हैं। आज हम और आप सामने बैठे हैं जी। तो एक तरह से ये फायदेमंद भी साबित हुआ है। ये दौर जहां पर उसने बहुत सारी परेशानियां हुई हैं, उस हमें लग रहा है उर्दू को तो जिंदगी बख्शी है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो चलिए बातचीत का सिलसिला हमारा जारी है। उर्दू टॉक के हमारे नाजरीन को आप अपने कोई गज़ल या नज़्म जैसा भी आप मुनासिब समझें जो आप सुना सकती हो, अता इंशाल्लाह। कीजिए। जी। एक गजल के चंद आशार सुना रही हूँ। जी।
हमारी बातों पे इतना ना वो मलाल करे, उसे कहो के ताल्लुक को फिर बहाल करे। अब आओ सामने आकर करम फरमाओ, दिखा के जलवा जरा इस दिल को फिर निहाल करो। वाह, मेरे लबों पे खामोशियां ही रहने दो, अब मुझसे भेजा कोई ना तुम सवाल करे। शेर देखें, किसी को इतनी ही हारत से तुम नहीं देखो, खुदा ही जाने के वो कब कोई कमाल करे। हमारे रिश्तों पे हर जिसका जी नहीं आए, हमारे रिश्तों पे हर जिसका जी नहीं आए, खुदा कभी मेरे रिश्तों पे नाज़वाल करे। शबान गैर के आगे न हाथ फैले तेरा, वो जात पाक है उससे ही तू सवाल करे। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब। आपने बहुत अच्छा, और इससे सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा और साथ ही आपने जी तरन्नुम में पढ़ा। अल्लाह ताला आपकी हिम्मत बहुत को बहुत शुक्रिया, सलामत इनायत रखे। है आपकी, बहुत जी, शुक्रिया। और तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप मुस्तकबिल में अपने आप को किस तरह से देखना चाहेंगी? देखिए, अभी तो कुछ ऐसी बीमारियां लगी थी कि मुझे तो लग रहा था जिंदगी अब खत्म हो गई है, अल्लाह लेकिन फिर अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि अल्लाह बड़ा बहुत गफूरुर रहीम है। ये लगा जी, ना कि बच्चों की परवरिश हो गई, शादी हो गई, अब ये रोजगार से जुड़ गए, दोनों के घर आबाद हो गए, अब मेरा काम खत्म हुआ। लेकिन नहीं, काम खत्म नहीं हुआ। अल्लाह गफूरुर रहीम अभी हमसे क्या काम लेना चाहता क्या है काम लेना चाहता वो है ये वो वो ही बेहतर जानता जानता है। है। तो बेशक। फिर से जिंदगी में जैसे लगा ना कि अब एक कशिश सी लौटी है। और सबसे बड़ी चीज है, जो मैं लिखने लिखाने का सिलसिला मेरा हो गया, फिर इससे वाबस्ता होने के बाद लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है मुझे, अभी और लिखना है। मंजर आम पे मेरी अब आएंगी तो इंशाल्लाह 3-4 किताबों भर मेरा इतना लिखा हुआ है। लेकिन बस वही है कि अभी तक मैंने कोशिश नहीं की थी। अब लोग हमें कह रहे हैं कि इतना लिखें तो कम से कम निकलवाइए, तो जी राब्ता करते बिल्कुल। हैं, देखिए थोड़ा जी। जी जी, बस वही है। मेरा भी एक सवाल था इश, आपसे कि साहिब इश, औलाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं, जी तो साहिब किताब होना भी ज़रूरी है। जी और कोशिश करिए कि अल्लाह ताला इस काम को पूरा कर दे। जी तो इंशाल्लाह। ये बताइए कि आप आज की जो नए नस्ल आ रही है शायरी की जानिब, नस्ल निगारी की जी जी तरफ, उनके लिए आपका क्या कहना है? क्या कहना चाहती हैं आप उनसे? हाँ, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगी कि देखिए, कोई भी कौम है, जबान जिंदा है तो कौम जिंदा है, जबान को मरने नहीं देना है। हमारा ये है ना कि हमारी उर्दू जबान जिस तरह से फरोग इसको चाहिए उतना मिल नहीं पाया था, लेकिन अभी हमारी नई नस्लें जो दिख रही है, इससे लगता है कि उर्दू का मुस्तकबिल रोशन होगा। और माशाल्लाह बहुत सारे लोग मिलके इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनकी तो जितनी भी सताइश और तारीफ की जाए। तो जब ये सब देखते तो एक दिल को सुकून और तसल्ली मिलती है कि इंशाल्लाह बस हम भी कोशिश करें और हम भी अपने हिस्से का काम करते रहें, अपने करके जाएं। हिस्से की रोशनी डालते रहें। और बहुत खूब। इंशाल्लाह ना जबान कभी मरी है और न मरेगी, इंशाल्लाह फरोग पाएगी और आगे का आइंदा मुस्तकबिल रोशन होगा। क्योंकि इंशाल्लाह। अब हाँ, बहुत सारे हमारे नई नस्ल भी आगे आ रही, बहुत अच्छे अच्छे शोरा हुए, बेशक। बहुत अच्छे लिखने वाले हो गए, तो जिससे उम्मीदें बन गई हैं कि इंशाल्लाह सब बेहतर होने वाला। कोई कितना भी इसके खिलाफ आए, दुश्मनी निभाए,
لیکن جس کی حفاظت اللہ کرے گا تو اللہ کرنے والا ہے، اسے کوئی نہیں جی بجھا بے سکتا، شک. مٹا نہیں سکتا کوئی اس کو. جی دیکھیے بات چیت کا سلسلہ ہمارا بہت خوبصورت چل رہا ہے، لیکن وقت ہمارا اجازت نہیں دے رہا ہے. جی جی تو اس بالکل. لیے ایک سوال میں آپ سے اور چاہوں گی کہ ہمارے اردو ٹاک کے ہاں میں ناظرین تھوڑا سا میں نے ماں کے حوالے سے بھی بہت اشعار لکھے ہیں، جی اور میں چاہوں گی کچھ تھوڑا سا اور آپ کو سنا دوں. جی ہمارے بچوں کے نام وہ اشعار کر دیجئے تاکہ ہمارے بچے ان سے فیضیاب ہو سکیں. جی ایک غزل ہے، سنانا چاہوں گی. جدائی لاکھ سہی وہ جدا نہیں ہوتا، جدائی لاکھ سہی وہ جدا نہیں ہوتا، جدائی لاکھ سہی وہ جدا نہیں ہوتا. میں نے لکھی، چلیے کچھ اور دے. ہر ایک رات کی صبح ضرور ہوتی ہے، ہر ایک رات کی صبح ضرور ہوتی ہے، کوئی بھی کام ہو اس کا برا نہیں ہوتا، کوئی بھی کام ہو اس کا برا نہیں واہ ہوتا. خدا کے تحفے میں ماں ایک حسین تحفہ ہے، واہ واہ واہ. خدا کے تحفوں میں ماں ایک حسین تحفہ ہے، کوئی بھی رشتہ ہو اس سے بڑا نہیں ہوتا، بے شک بے شک. کوئی بھی رشتہ ہو اس سے بڑا نہیں ہوتا. اور غموں کی دھوپ میں لے کے نہیں بیٹھی ہوں، بھول گئی ہوں. چلیے کوئی بات نہیں. چلیے کچھ اور سنا دیتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے اس کو دوبارہ سن لیا جائے گا. جی 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 اور بالکل جی بالکل. تو ہمارے اردو ٹاک کے ناظرین کے لیے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے. بہت شکریہ جو انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اور آپ نے زحمت دی ہمارا انٹرویو لینے کے لیے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور اردو جزاک ٹاک اللہ. ٹائم کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. شکر گزار ہوں میں کہ وہ جیسی ناچیز کو اس قابل سمجھا. بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کو زحمت سکھن دی جائے گا. جی جی اور تب میں تک کے آج لیے تھوڑا اجازت سا دیجیے. بہت زیادہ مصروف بھی تھی، اور کل آپ نے کہا مجھے منع کرنا اچھا ہی نہیں لگا مجھے چلیے تو. کوئی بات نہیں. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے سے بہت اچھی تیاری انشاءاللہ سے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. تب تک بہت کے لیے شکریہ اجازت. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.